हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे होंगे। हम पढ़ रहे थे बेटा प्रॉफिट एंड लॉस। हम अब तक काफ़ी प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ चुके हैं। उसी को आगे बढ़ाते हैं, आज का क्वेश्चन करते हैं बेटा। देखिए आज का जो क्वेश्चन है, हम 176 क्वेश्चन है बेटा। इससे सारे पहले क्वेश्चन हम पहली वीडियो में पढ़ चुके हैं। चलिएगा, देखिए आज का क्वेश्चन जो कहता है वो क्या कहता है। राम मोहन को एक सूटकेस 20% के लाभ पर बेचता है। इसका मतलब राम के पास कोई सूटकेस था और राम का सूटकेस बेटा किस पर चला जाता है? मोहन के पास। मगर मोहन, देखिए मोहन के पास जब जाता है तो राम को कितने परसेंट का लाभ देकर जाता है? 20% का। और 20% को हम तोड़ सकते हैं 1/5। तो ये 5 था, तो ये कितने में बिका होगा? 6 का बिका होगा। लेकिन मोहन ने इसे श्याम को बेच दिया। तो आप बताइए, मोहन ने इसको किससे बेच दिया? श्याम को बेच दिया। मगर उसने भी कितने परसेंट के लाभ पर बेचा? 40% के। तो आप बताइए 40% का लाभ होता है, तो 40% का लाभ हम कैसे लिख सकते हैं? 2/5। तो 5 का सूटकेस था तो 2 के लाभ में गया है, तो 7 का बिका है। तो अब आप एक बात बताइए, तो हम ये कह सकते हैं दोनों व्यक्ति के साथ मोहन कॉमन था। तो मोहन किसके साथ भी था? राम के साथ भी और श्याम के साथ भी। तो जब भी आपको सवाल इस तरह का आएगा तो कॉमन वैल्यू की वैल्यू आपसे कभी नहीं पूछेगा। तो आप बताइए, तो इसमें वैल्यू किसकी पूछेगा? या तो राम की पूछेगा या श्याम की पूछेगा। अब चलिए निकालते हैं। देखिए दोनों की गुणा करते हैं। 5 पंजे 25 होता है और यहाँ कितना आएगा बेटा? 6 सत्ते 42 होता है। अब एक बात बताइए, तो हम कह सकते हैं श्याम के पास वो वस्तु कितने की आई थी? 42 की। तो राम के पास वो वस्तु कितने की आई होगी? 25 की आई होगी। अब सवाल में जिसकी वैल्यू दे रखी है उससे कंपेयर करेंगे। श्याम के लिए वह 1430 रुपये की वस्तु का भुगतान किया गया, तो राम ने कितने का भुगतान किया गया, यही तो पूछा है। तो श्याम के पास देखिए हमारे हिसाब से 42 की है और सवाल में दे रखी है 1400 कितने 30 के। तो हम कह सकते हैं इसकी एक वैल्यू कितने के बराबर होगी? 1430 अब बटे 42 बेटा। अब हम 25 से गुणा निकाल करें, क्योंकि हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? राम की वैल्यू निकालनी है। तो राम की वैल्यू बेटा 25 है, तो 25 से इधर गुणा करेंगे तो 25 से गुणा इधर भी हो जाएगी। तो बटे 42 और गुणा किससे बेटा? 25 से। अब जब इसे सोल्व करेंगे तो देखिए यहाँ कितना आएगा? 21 आएगा, 2 से काटा तो यहाँ कितना आएगा? 715 आएगा। और आप जानते हैं 715 गुणा 25 बेटा कितनी? 25 और बटे 21। तो ये वैल्यू पूरा प्रॉपर नहीं कट पाएगी। और एक ही सवाल ऑप्शन में ऐसा है जो प्रॉपर नहीं है। तो 851 पॉइंट कितना बेटा? 19 रुपये बेटा। और इसको आप पूरी गुणा भाग भी करना चाहेंगे तब भी यही इसका आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बेटा, देखिएगा एक दुकानदार ने कुल 2540 रुपये में एक वस्तु ए और बी खरीदी। उसने ए को देखिए 15% के लाभ पर बेचा, बी को 25% की हानि पर बेचा। ए का जो विक्रय मूल्य है, सेलिंग प्राइस है, बी की तुलना में 109 रुपये अधिक था। पूरे लेन देन में उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करिए बेटा। तो अब एक बात बताइए, एक दो वस्तु थी बेटा, ए भी थी और बी भी थी। ए और बी जो वस्तु है बेटा, दोनों खरीदी गई। अब खरीदी कितने की गई? 2540 की। यही तो कहना चाहता है सवाल बेटा। अब एक बात बताइए, आगे क्या कहा? तो हम इसको ये मान लेते हैं ये वस्तु x की थी और ये वस्तु 100y की थी। और दोनों को हमने कितने में खरीदा? 2540 में खरीदा। यही तो कहना चाहता है। अब पहली वस्तु बिकती है 15% के लाभ पर। तो हम बताइए जब 15% लाभ निकालें केवल, तो 15 का लाभ होगा तो 100 पर 15 का लाभ, तो 115 की बिकनी चाहिए। और इस वस्तु पर कितने की हानि होती है? 25% की हानि होती है बेटा। 25% की हानि होती है। तो 25 की हानि होगी तो कितने की बिक्री होगी? 175 की। और दोनों के विक्रय मूल्य में अंतर दे रखा है आपको 109। तो अंतर का मतलब होता है बेटा डिफरेंस करेंगे और कितने के बराबर? 109। तो आपके पास दो इक्वेशन बन जाती है, एक फर्स्ट और एक सेकंड बेटा। अब एक बात बताओ, तो हम दोनों से एक को देखिए, एक की वैल्यू एलिमिनेट करेंगे तो दूसरी निकल जाएगी। तो अब हम किसका करें? यहाँ बाई है प्लस का और यहाँ माइनस का। यदि मैं इसे गुणा कर लेता हूँ 3 से पूरी इक्वेशन को, तो इसे गुणा कर लेते हैं हम 4 से। जब हम गुणा करेंगे तो देखना बेटा, जब 3 अंदर से मल्टीप्लाई करेगा इधर भी, तो 3 मल्टीप्लाई करेगा तो यहाँ कितना आएगा? 300 x, इधर भी 300 बाई आएगा। और बराबर इसकी वैल्यू जब करेंगे तो 0, 4 तिया 12 होता है। अब यहाँ कितना आएगा? 75 1 76 हो जाएगा। अब यहाँ गुणा करना बेटा इसकी से, तो यहाँ कितना आएगा? 460 आएगा x, और यहाँ कितना आएगा बेटा? 300 बाई आ जाएगा। और इधर जो आपका आएगा बेटा 9, देखिए 436 हो जाएगा, क्योंकि 4 से गुणा हो जाएगी। अब दोनों को जोड़ेंगे बेटा, जोड़ेंगे तो ये दोनों कट जाएंगे। और जब इधर जोड़ेंगे तो यहाँ कितना आएगा? 6 5 और यहाँ बेटा 9 तो 10 और यहाँ 8 हो जाएगा। यही तो आएगा 8000
56 और इधर जो आएगा 0, 6 और 7 और बीच में बराबर। यदि हम इसकी वैल्यू निकालें तो आप कहेंगे 0 8, देखिए 8056 को हम किससे भाग करें, 760 से भाग करें, तो ये जब भाग जाएगी तो 10.6 के बराबर जाएगी। तो आप प्रॉपर भाग कर लेना, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 10.6 आएगी। तो आप x नहीं माना था हमने, CP जो माना था वो 100x माना था। यदि हम 100 वैल्यू निकालें तो आप कह सकते हैं 100x की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, तो आप बताइए 1060, क्योंकि 100 से गुणा इधर कर देंगे और 100 से गुणा इधर हो जाएगी। तो आप बताइए जब पहली वस्तु a की वैल्यू जो आई है वो कितनी आई है, 10,060 आई है। तो आप यहाँ मैं क्या हूँ, 10,060 ये है, तो 10,060 और टोटल कितने की है बेटा दोनों वस्तु, 2500 कितने की बेटा, 40 की। तो 2540 में से इसे घटाएंगे तो यहाँ 0 आएगा और यहाँ बेटा 14 में से 6 गए 8 आएगा। अब यहाँ कितना बचेगा, 4 आ जाएगा। तो ये वस्तु जो आ जाएगी वो कितने की आ जाएगी, 1480 की आ जाएगी। तो दो वस्तु थी, दोनों वस्तु आपने निकाल ली। पहली वस्तु कितने की है बेटा, 1060 की है, दूसरी वस्तु है 10 देखिएगा 1480 की। अब आपसे ये वस्तु का क्रय मूल्य नहीं पूछा था, आपसे ये पूछा है कि उस पूरे लेन देन में लाभ हुआ या हानि हुई। तो बेटा आप लाभ हानि निकालेंगे, क्योंकि लाभ हानि किस पर होता है, सीपी पर होता है। जब तक सीपी नहीं था दोनों का तो हम लाभ हानि कैसे निकाल सकते थे, तो पहले सीपी निकाला तभी तो लाभ हानि निकाल पाएंगे आप। अब देखिएगा, तो हम बताइए पहली वस्तु 1060 वाली वस्तु कितने % का लाभ कमा कर दे के गई है, 15% का। और यदि हम इसमें 15% ही निकाल लें, केवल लाभ निकाल लें, तो अब एक बात बताओ, 0 से देखिए नीचे 0 आ जाएगा। अब 0 से 1 0 1 कट जाएगा, 5 या 15 होता है, 5 दूनी 10 होता है। तो 2 से भाग करिए बेटा, यहाँ कितना आएगा, 5 और 3, और 3 से जब गुणा करेंगे तो आप कहेंगे 3 3 9 और 3 पंजे 15। इसका मतलब पहली वस्तु पर जो लाभ हुआ है वो कितने का लाभ हुआ है, 159 रुपये का लाभ हुआ है। अब आगे कहेंगे दूसरी वस्तु भी है बेटा। अब दूसरी वस्तु कौन सी है बेटा, 1480 वाली है ये वस्तु, मगर ये वस्तु अपनी कीमत से कितना नीचे गई है, 25% की हानि। तो हम केवल हानि निकाल रहे हैं। अब परसेंटेज हटाएंगे, नीचे क्या आएगा, 100 आएगा। तो आप कहेंगे 25 चौका 100 होता है। अब 4 से डायरेक्ट भाग कर दो इसे बेटा, 4 तिया 12 होता है, 4 सत्ते 28। तो अब एक बात बताइए, एक वस्तु तुम्हें लाभ देती है कमाकर 159 रुपये का, और एक वस्तु हानि कमा के देती है बेटा 370 की। तो एक वस्तु पर 159 रुपये आए और एक वस्तु से 370 रुपये चले गए, तो आपके पास टोटल हानि होगी या बेटा प्रॉफिट हो जाएगा, सीधी सी बात है हानि होगी। और कितने की हानि होगी, तो जब इसको इसमें से घटाएंगे तो आपको हानि पता चल जाएगा पूरे कारोबार में आपको कितने की होगी। तो आप घटाइए बेटा, 0 में से 9 जाएंगे तो 1 आएगा, क्योंकि यहाँ 0 है तो यहाँ 0 में से 9 नहीं जाएंगे तो कैरी लेंगे, तो यहाँ 6 बचा, 6 में से बेटा 5 जाएंगे, 1 आएगा और यहाँ 2 बचेगा। इसका मतलब टोटल ओवरऑल हानि जो होगी बेटा 221 रुपये की पूरे कारोबार में होगी। मगर परसेंटेज हानि चाहिए, और परसेंटेज हानि उस पर निकलती है टोटल सीपी कितना था, 2540। तो हम कह सकते हैं कि 2540 पर निकालेंगे हानि प्रतिशत, तो बेटा आपका निकल जाएगा, 0 से ये 0 कटेगा, तो हम बताएंगे बेटा 2110 और बटे 500 सॉरी 2500 नहीं बचेगा, अब क्या बचेगा बेटा यहाँ आप बताइएगा। तो यहाँ बचेगा बेटा आपका 254। और जब इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो आपका जो देखिए हानि है, या तो हानि ये होगा या हानि ये होगा। तो इसको जब हानि को बनाएंगे तो 8.3% की हानि आएगी। भाग करके देखिएगा तो एक बार में पता चल जाएगा कितना हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक टेलीविजन सेट का अंकित मूल्य, इसका मतलब एमआरपी की बात कर रहा है, वो कितने रुपए है, 18,000 रुपये है। एक दुकानदार उस पर 40% की छूट देता है और 10% का लाभ कमाता है। तो टेलीविजन सेट का मूल्य ज्ञात करिए, क्रय मूल्य बेटा सीपी आपको। तो अब एक बात बताओ, मैंने आपको पहले भी बताया है, हर वीडियो में भी बताया है कि जब प्रॉफिट हो और डिस्काउंट एक साथ हो तो दोनों, क्योंकि प्रॉफिट किस पर दिया जाता है बेटा, सीपी पर, क्रय मूल्य पर, और डिस्काउंट किस पर होता है बेटा, एमआरपी पर। तो इन दोनों का हम रेशियो निकाल सकते हैं। ये चीज़ें मैंने पहले सवाल में बताई है। अब दोनों चीज़ एक साथ दे रखी है तो आप रेशियो निकाल लीजिएगा। तो देखिएगा एमआरपी का रेशियो कितना होगा बेटा और सीपी का रेशियो दोनों निकालेंगे। देखिए यहाँ कितना निकाल सकते हैं, बड़ा आसान हो जाता है सवाल। अब एक बात बताओ कैसे निकालते हैं, 100 में से डिस्काउंट घटा दो तो वो किसका रेशियो हो जाएगा, सीपी का। और 100 में यदि प्रॉफिट जोड़ दो तो वो रेशियो किसका हो जाएगा, एमआरपी का। तो यदि मैं आपसे कहूं कि ऊपर कितना लिखा था बेटा 40% छूट, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा, और नीचे कितना है 110 आ जाएगा। अब एक बात बताओ, दोनों का रेशियो निकालते हैं तो कितना आ जाएगा, 0 से 0, वैल्यू कितनी आएगी, 6/11। तो ये किसकी है, सीपी की।
और ये है उसकी एमआरपी की, एमआरपी की। अब तुम्हें किसकी वैल्यू दे रखी है सवाल में, एमआरपी दे रखी है, तो अब 11 बराबर हम किसके रख दें बेटा, 11 बराबर 18,000 के। तो अब एक बात बताए, 18,000 के जब 11 बराबर रखा तो एक की वैल्यू, क्योंकि 11 से 18 तो कटेगा नहीं, तो 18,000 बटे 11। मगर हमसे निकालना किसका मान है, 6 का, क्योंकि यही क्या था बेटा सीपी, तो 6 से गुणा इधर करेंगे और 6 से जब गुणा करेंगे तो यहाँ कितना है 108, और गुणा आगे बेटा 3 जीरो आ जाएंगे और बटे 11। अब 11 से हम भाग करेंगे तो आप बताइए 11 से कितनी बार जाएगा, 9 बार, बचा कितना, 11 नाम 99 होता है, 9 बचा तो 90 हो जाएगा, तो कितनी बार जाएगा 88 बार, 8 बार। तो अब देखिए यहाँ 9 के साथ 5 है, 9 के साथ 8 है, तो हम पूरी गुणा भाग ना करते हुए हम ये लिख सकते हैं, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा और यही आपका आंसर बन जाएगा बेटा, क्योंकि एग्जाम में ऑप्शन भी दिखाई देता है और बेटा सवाल भी दिखाई देता है, तभी तो हम परफेक्ट टाइम में कर पाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है बेटा, अगला क्वेश्चन ये कहता है, देखिएगा सवाल क्या कहता है बेटा, मनोज ने 2280 रुपए में 2 टीवी खरीदे, इसका मतलब दोनों टीवी उसने खरीदे हैं। आगे क्या कहता है, उसने एक को कितने बेटा 20% के लाभ पर, सॉरी हानि पर बेचा और दूसरे को 10% के लाभ पर बेच दिया। यदि दोनों टीवी का समान मूल्य पर बेचा जाता है तो टीवी का क्रय मूल्य ज्ञात करिए जो हानि पर बेचा गया था। तो अब एक बात बताओ, पहले सवाल को पढ़ेंगे, टीवी खरीदे गए थे बेटा, क्या खरीदे गए थे, 2 टीवी खरीदे गए थे और दोनों को कितने में खरीदा गया था, 2280 में खरीदा गया था, ये तो था। तो ये भी बेटा पहले टीवी का सीपी है और ये भी पहले दूसरे टीवी का सीपी है और दोनों का क्या है बेटा 2280 है, मगर पहला टीवी जो है बेटा 20% की हानि पर बिकता है और दूसरा टीवी जो है बेटा 10% के लाभ पर बिकता है। आगे देखिएगा तो हम यहाँ लिख सकते हैं, पहला टीवी जो बेचा है वो कितने परसेंट के, 20% की हानि पर बिका है, तो हानि है बेटा, तो हम इसे लिख सकते हैं 1/5, तो 5 की वस्तु कितने में बिकी है, 4 की। मगर दूसरा टीवी जो है बेटा वो लाभ पर बिका है, कितने परसेंट के, 10% के लाभ पर बिका है। तो आप कहेंगे 10 का रेशियो कितना होता है 1/10, तो 10 की वस्तु कितने में बिकी है, 11 में बिकी है। अब दोनों की देखिएगा, अब यहाँ ध्यानपूर्वक देखिएगा, दोनों का सीपी बराबर है, देखिए सॉरी एसपी बेटा, सेलिंग प्राइस और सेलिंग प्राइस, दोनों का सेलिंग प्राइस क्या इक्वल है, सवाल में लिख के दिया है बेटा। तो अब देखिए दोनों का इक्वल है बेटा, तो इक्वल कर लेंगे, तो यहाँ किससे गुणा करी, 4 से, और यहाँ गुणा करिए आपने बेटा किससे, 11 से। तो जब 11 से इधर गुणा करें तो इधर भी 11 से और इधर बेटा किससे बेटा 4 से। तो आप बताइए ऊपर क्या आएगा, 55 आएगा, 11 पंजे 55 होता है और नीचे 40 आ जाएगा। तो मैं आपसे कहूँ दोनों को जब हम जोड़ते हैं तो कितना आता है बेटा 5, और यहाँ देखिए 5 और यह 9। तो अब हमारे हिसाब से टोटल सीपी कितना है 95, और सवाल में टोटल सीपी जो दे रखा है आपका 2 देखिए 2280 दे रखा है। तो आप कहेंगे 95 से हम इसको यदि भाग करें 2280 को हम भाग कर देते हैं, तो आप बताइए कितनी बार जाएगा, तो 3 बार तो जा नहीं सकता, 2 बार। तो आप बताओ कितनी बार जाए, यहाँ 0 और 90 बेटा। अब 8 बचा यहाँ और यहाँ बचा कितना बेटा 3, और यहाँ बचेगा बेटा 0। तो आप बताओ कितनी बार जाएगा, 4 बार। तो आप बताओ कितनी वैल्यू आई है बेटा, एक की वैल्यू कितनी आई है बेटा आपकी 24 आई है। तो हम ये कह सकते हैं कि एक की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी, क्योंकि हमारा सीपी जो था 95 था और सवाल में जो सीपी है बेटा वो कितने के बराबर 2280 के। तो जब हम इसे डिवाइड करेंगे बेटा, जब हम इसको पूर्णतः डिवाइड करेंगे तो हम कह सकते हैं कि एक की वैल्यू कितने के बराबर आएगी 24 के। तो आप तुमसे पूछा क्या गया है, आपसे जो वैल्यू पूछी गई वही तो जवाब देंगे। तो आप उस टीवी का मूल्य ज्ञात करना चाहते हैं जो किस पर बेचा गया, हानि पर। तो हानि पर कौन सा बेचा गया, पहला टीवी जो 5 का टीवी 4 पे गया, और वो उसका सीपी कितना है बेटा 55 है बेटा। तो आप कहेंगे एक की वैल्यू कितनी है 24 है, तो हानि वाले की हानि वाले का क्या निकालना है, सीपी निकालना है। तो अब सीपी उसका कितना है 55, और 55 की गुणा हम किससे कर देंगे 24 से गुणा कर देंगे। और जब हम इसकी गुणा करेंगे तो आप मुझे बताइए कितना आएगा बेटा 55 गुणा 24 बेटा। तो यहाँ कितना आएगा बेटा 20 और 22 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। फिर यहाँ कितना आएगा 110। अब बताइए 0 2 और यहाँ 1320। तो आप कह सकते हैं जो इसकी मल्टीप्लाई आएगी वो कितनी आएगी 1320 आएगी, और यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यही आपसे पूछा गया था, बताने में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक व्यापारी है 15,000 रुपये प्रति मशीन की दर से 2 मशीन बेचता है, प्रति दर की मशीन। इसका मतलब क्या है बेटा,
जितनी मशीन पहली कीमत की है उतनी मशीन दूसरी कीमत की है बेटा, दूसरी वाली मशीन भी उतनी कीमत की है। तो एक व्यापारी 15,000 रुपये प्रति मशीन की दर से 2 मशीन बेचता है। एक पर उसे 20% का क्या होता है, लाभ होता है, मगर दूसरे पर उसे 40% की क्या होती है, हानि होती है। तो पूरे लेन देन में उसे बताइए कि लाभ हुआ या हानि हुई। तो बड़ा सिंपल सवाल है। तो अब एक बात बताइए बेटा, पहली मशीन बिकी, दूसरी बिकी, मगर पहले खरीद का ही हो गया, खरीद के पर कितने का लाभ कमा के दे के गई है, पहली वस्तु 20% के लाभ पर, और दूसरी वस्तु जो बिकी है वो कितने परसेंट की हानि पर, 40%। तो आप जानते हैं इसका रेशियो क्या होता है, 1/5। तो 5 वाली वस्तु कितने में बेचनी पड़ी, 6 की। और इसका जो रेशियो होता है देखिए 2/5, 5 में से 2 की हानि, तो 5 में 2 की हानि तो कितने में, 3 की। मगर सवाल में साफ साफ लिख के दिया है, देखिए 15,000 रुपये प्रति मशीन, इसका मतलब पहली मशीन भी 15,000 की और दूसरी मशीन भी 15,000 की। तो ये बताना चाहता है कि दोनों मशीन का सेलिंग प्राइस इक्वल है। मगर हमारे हिसाब से यहाँ कितना है एसपी, 6, और यहाँ एसपी कितना है, 5 है बेटा, सॉरी 3 है। तो दोनों को बराबर करें तो 2 से गुणा यहाँ कर दें तो 2 से गुणा यहाँ हो जाएगी बेटा। तो आप बताओ ऊपर कितने का आएगा, 15 का, सॉरी 5 का, और यहाँ कितने का आएगा, 10 का। तो ये पहला मशीन का सीपी है और ये दूसरा मशीन का सीपी है बेटा। तो टोटल आप बताइए, टोटल दोनों मशीन हमारे हिसाब से कितने की बिकी बेटा, तो आप बताओ 5 और 10 कितना होता है, 15। तो ये टोटल सीपी हो गया, और 6 और 6 कितना होता है, 12। इसका मतलब दोनों मशीन का सेलिंग प्राइस कितना है हमारे हिसाब से, 12 है, और दोनों मशीन का कॉस्ट प्राइस कितना है, 15 है। तो लाभ है या हानि है बेटा, तो साफ साफ दिखता है इसमें हानि है। कितने की हानि है, 3 की, और किस पर है, 15 पर, और गुणा 100, क्योंकि हानि अपनी कीमत पर होती है। तो इससे इसको डिवाइड करेंगे, तो आप बताओ इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 20%, और यही सवाल का जवाब हो जाएगा। इसका मतलब इस पूरे कारोबार में आपको 20% का नुकसान हुआ, तो पहला ही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है बेटा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, बड़ा अच्छा सवाल है, एक बेईमान दुकानदार के सवाल तो बेटा इंपॉर्टेंट है बेटा, इस तरह के क्वेश्चन आपको आते ही हैं। तो आप मुझे बताइए सवाल में क्या कहता है, एक बेईमान व्यापारी अपने ग्राहक से कहता है कि वह अपनी वस्तुएं क्रय मूल्य पर बेचता है, लेकिन गलत वजन का प्रयोग करके वह लाभ के रूप में 12.5% का लाभ अर्जित करता है। तो 1 किलोग्राम वजन, देखिए 1 किलोग्राम वजन के स्थान पर वह कितने वजन का प्रयोग करता है, इस तरह का क्वेश्चन पूछा है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि आप मुझे बताइए बेईमानी किस तरह से होती है। दुकानदार जब भी बेईमानी करेगा बेटा, जब भी दुकानदार बेईमानी करेगा, या तो वो वजन में करेगा या उसके मूल्य में कम करेगा। तो पहले दुकानदार खरीद के लाता है, तो हम यहाँ थोड़ी देर के लिए मान ले कि वजन जो खरीद के लाया कितना ग्राम लाया, 1000 ग्राम। तो 1000 ग्राम उसकी भी तो कोई कीमत होगी, यदि हम उसे भी कितना मान लो, 1000 रुपये मान लो, तो आसान होता है, क्योंकि आप इसे बोल सकते हो दुकानदार 1000 ग्राम 1000 रुपये का लाया, तो 1 ग्राम कितने का लाया, 1 ग्राम 1 रुपये का। अब यदि वो ग्राम में गड़बड़ करेगा तो ग्राम के हिसाब से हम वैल्यू बना लेंगे, और यदि वो मूल्य में गड़बड़ करेगा तो हम मूल्य के हिसाब से वैल्यू बना लेंगे बेटा। तो अब उसने क्या कहा कि जितने की वस्तु लाया है उतने पर ही बेचने की बात करता है। इसका मतलब वो 1000 की वस्तु लाया है, तो वो दुनिया को कितने की वस्तु बेच रहा है, 1000 की। इसमें कोई घपला नहीं करता है, जितने की लाया उतने की बेचता है। अब बताइए जब ये बिक गई वस्तु तो सेलिंग प्राइस है, तो वो कहता है फिर भी उसे क्या हुआ है, लाभ हुआ है। तो लाभ किस पर हुआ होगा बेटा, जब उसने मूल्य में लाभ नहीं कमाया तो उसने वजन में ही तो लाभ कमाया होगा, और वजन का लाभ कितना है, 12.5% का। तो अब एक बात बताओ, 12.5% का हम लिखें लाभ, तो आप जानते हैं 12.5% का परसेंटेज कितना होता है बेटा, 1/8 होता है। इसका मतलब यदि वस्तु 8 रुपये की थी तो 1 के लाभ में बिकेगी, तभी तो बेटा 12.5% का लाभ होगा। तो मेरे हिसाब से बेटा 9 है, और सवाल में कितने की बिक रही है बेटा, 1000 की, क्योंकि सवाल ने कहा जितने की लाया उतने की बेचता है। तो अब एक बात बताइए बेटा, 9 बराबर 1000, तो अब मैं आपसे कह सकता हूँ 1000 बट्टे क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इतना ही तो वैल्यू हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। तो आप मुझे बताइए 8 की वैल्यू मैं निकाल लूँ, और ये इधर वाली वस्तु किस रूप में है बेटा, वजन के रूप में है। अब मुझे आपसे पूछे बेटा, तो 1 का मान जब 1000 बट्टे कितना है, 9 है, तो अब इसकी 1 की वैल्यू हम थोड़ा सा निकालें, पॉइंटों में तो आएगी, तो 9 ही का ना 9। अब देखिए फिर कितनी बार जाएगा, 1 बार, क्योंकि 9 ही बचे, देखिए 9 एक बार बचेगा, 10 बचेगा, 9 ही का ना 9, 9 ही का ना 9, और 10 फिर 9 आएगा। इसका मतलब ये वैल्यू आपको रिपीट करती चली जाएगी। तो हम इतनी ले सकते हैं, 1 की वैल्यू कितनी है, 111.1 बेटा।
तो यहाँ कितना आएगा, 8 की वैल्यू 888.8 रुपये। और आप जानते हैं रुपये किससे बना है, वजन से। 1 ग्राम 1 वजन, 1 ग्राम 1 रुपये का है, आपको सवाल में ऊपर ही माना है 1 ग्राम 1 रुपये का, तो 2 ग्राम 2 रुपये का, 3 ग्राम 3 रुपये का। तो आप बताइए इतने रुपये का उनने सामान तोला, तो उसके हिसाब से ये कितने वजन का होना चाहिए, 888.8 ग्राम, क्योंकि दुकानदार जितना ग्राम लाया है बेटा 1 रुपये का 1 ग्राम लाया, तो इतने रुपये का कितना लाया होगा, 888.8 ग्राम। तो ग्राम में घपला पूछता है तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इसे एक्स वाई में मानेंगे तो बहुत टिपिकल लैंग्वेज बन जाएगी बेटा। तो ये ध्यान रखिएगा, जितने भी सवाल होते हैं इसी कॉन्सेप्ट पे होते हैं बेईमानी के। तो आप फॉर्मूला बनाना चाहते हैं तो फॉर्मूले का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है बेटा। चलिएगा बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के आगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, उसने कहा देखिए एक वस्तु को उसके निश्चित कीमत पर बेचने के बाद वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या होगा, जबकि वस्तु को विक्रय मूल्य का, ये थोड़ा गलती है, 3/8 है बेटा। वस्तु के विक्रय मूल्य का 3/8 पर बेचने पर 45% की हानि होती है। तो मैं आपसे ये कहता हूं देखिए वस्तु के विक्रय मूल्य, जो भी उसका विक्रय मूल्य था, उस विक्रय मूल्य का कितने पर बेचे बेटा, 3/8 पर बेचे, तो उसे हानि होती है कितने परसेंट की, 45% की। तो आप एक बात बताओ, हानि हो या लाभ हो, वह उस कीमत के किस पर होता है, क्रय मूल्य पर होता है, क्योंकि जिस मूल्य पर वस्तु खरीदी होगी उसी हिसाब से तो लाभ होगा, हानि होगी। तो वो कहता है जब ये वाली वस्तु बिकी थी, जितने की बिकी थी उससे कितने में बेचे, तो हम 3/8 पर बेचे, तो हमें जो होने लगती है वो 45% की हानि होने लगती है। तो आप बताइए हम ये लिख सकते हैं, तो पहला विक्रय मूल्य कितना होगा बेटा, पहला विक्रय मूल्य कितना होगा, 8 होगा, और 8 का 3/8 निकालेंगे तो इस समय विक्रय मूल्य कितना होगा, 3 होगा। और जब वो 3 पर बिक रही है बेटा, 3 पर बिक रही है, तो आप कह सकते हैं कि उस पर हानि कितने की हो रही है, 45% की। तो हानि सदा अपनी कीमत पर होती है, तो हम कह सकते हैं अपनी कीमत का परसेंटेज कितना होता है, 100 ही तो होता है। तो 100 में से यदि 45% हानि है तो बिका कितने का, 55% का। तो हम बता सकते हैं कि 55% का बिका है, सवाल में कितने का बिका है, 3 का बिका है। तो अब बताइए 55% बराबर 3 के, तो उसने पूछा है तो उसका वास्तविक लाभ क्या होता है, तो वास्तविक विक्रय मूल्य कितना है उसका, 8 है। तो आप बताओ 55% बराबर 3 के, तो 1 का मान कितना होगा बेटा, 55/3 होगा, और बराबर 1। तो यदि मैं 1 की वैल्यू निकाली तो मैं 8 की वैल्यू निकाल लूं, तो पहले वाला क्या निकल जाएगा, सेलिंग प्राइस निकल जाएगा, और क्रय मूल्य तो कितने परसेंट है, 100 है। तो 8 की वैल्यू निकाली, 8 पंजे 40 होता है, 8 पंजे 40 और 44 होगा बटे 3, इतने परसेंट ये क्या आया, आपका पहले वाला सेलिंग प्राइस आया। तो अब एक बात बताइए, यदि मैं इसे 3 से भाग करता हूं तो 3 ही का ना 3 होगा। अब बचा कितना बेटा, 1 बचा। अब आप बताओ कितना आएगा बेटा, 3 चौक 12 होगा, 3 चौक 12, बचा कितना बेटा 2, और 3 छंग 18। तो इसका मतलब इसका जो आंसर आएगा वो 147% आएगा। इसका मतलब ये जो बिका है 147% पर बिका है, तो खरीदा कितने पर था, तो लाभ बेटा 147 का नहीं है, लाभ कितने का होगा, 47% का। और यही आपसे पूछा गया है कि उसे लाभ होगा या हानि होगा तो कितने परसेंट होगा, तो आप मुझे बता दीजिएगा कितना परसेंट आएगा, 47% उसका लाभ होगा, वास्तविक लाभ होगा। बड़ा अच्छा सवाल है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पहली बार इस तरह का सवाल मिलेगा तो बेटा हाथ आराम से रुक जाएगा, सोचना पड़ेगा आपका बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बेटा, देखिए उसने क्या कहा, पी एक वस्तु को 288 रुपए में खरीदता है और उसे क्यू को 25% के लाभ पर बेच देता है। क्यू किसी लाभ पर आर को बेचता है और आर इसे एस को 560 रुपए में बेचता है और 40% का लाभ प्राप्त करता है। तो क्यू ने कितने लाभ प्रतिशत पर उसको बेचा था। अब यदि मैं आपसे कहूं तो आपसे बताइए पी जो है, पी ने किसको बेचा, पी ने क्यू को बेचा, पी ने क्यू को बेचा, देखिएगा पी ने क्यू को बेचा और क्यू ने किसको बेचा बेटा, आर को, और आर ने किसको बेचा बेटा, एस को बेचा। अब यही सवाल था आपका बेटा,
आर ने इसे एस को बेटा 560 रुपए में बेचा, तो इसका मतलब आर ने 560 में बेचा है तो एस ने देखेगा, खरीदा ही तो होगा बेटा, जब कोई व्यक्ति बेचता है तभी तो कोई वस्तु खरीदी जाती है बेटा। तो आर ने इसे 560 में बेचा, तो कितने का बेचा, 560 का बेचा, तो एस ने खरीद लिया। अब आगे कहता है और कितने के लाभ पर बेचा है बेटा, इसका मतलब यदि आर ने इसको बेचा है तो लाभ किसको हुआ होगा, आर को ही तो हुआ होगा। और कितने परसेंट का लाभ है, साफ साफ दिखाता है 40% का, और 40% को हम लिख सकते हैं 2/5। तो 5 की वस्तु है, 2 के लाभ में बिकी, तो बिकी कितने की होगी, 7 की, और मेरे हिसाब से 7 की है, और सवाल में कितने की है बेटा, 560 की। तो 7 से भाग करेंगे तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 80 आएगी। जब 1 का मान 80 आएगा तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 400 की। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं आर के पास जो वस्तु आई है, वो कितने की आई है, 400 की आई है, और 400 की वस्तु ही एस को वो 560 की बेचता है, तभी वो 40% का लाभ कमाता है। तो हम ये कह सकते हैं आर ने वो कितने की खरीदी है, 400 रुपए की खरीदी है, मगर वो खरीदी कब है, जब क्यू ने उसे बेचा है। अब क्यू ने बेचा है तो पहले क्यू ने भी खरीदा होगा, तो वो कहता है पी को इसे 280 में खरीदा, तो पी ने कितने में खरीदा था बेटा, 280 में, और पी इसे बेचता है क्यू को कितने के लाभ पर, 25% के लाभ पर। तो आप बताइए 25% का लाभ का रेशियो क्या होगा, 4 से 5 होगा। तो आप बताइए 4 बराबर कितने के बेटा, 280 के, तो 1 का मान कितना आएगा, 70 आएगा। जब 1 का मान 70 आएगा तो 5 का मान क्या होगा, 350। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं जो पी के पास वस्तु थी क्यू के पास जब जाती है तो 350 की जाती है। अब 350 की किसके पास थी, क्यू के पास, और क्यू 350 की वस्तु उसे 400 की बेचता है, तो आप मुझे बताइए लाभ कितने का होगा, 50 रुपए का लाभ तो होगा, और लाभ कितने पर होगा, 350 पर, और क्यू का ही तो लाभ पूछा है बेटा। तो अब एक बात बताओ, तो क्यू को जो लाभ हुआ है, क्यू को क्या हुआ बेटा, लाभ कितने का, 50 रुपए का, कितने पर, 350 पर, और परसेंटेज निकालने के लिए हम गुणा करते हैं 100 की, 0 से ही 0 काटेंगे, 5 से काटेंगे 7 बार, तो 100/7। अब 100/7 का परसेंटेज मान होता है 14 देखिएगा 14 कितना होता है बेटा, 28 होता है। अब उसने लगभग कहा है तो हम कह सकते हैं कि इसका आंसर कितना आएगा बेटा, 14 आएगा, और यही इसका आंसर हो जाएगा। आप इसको सवाल को बड़े आसानी से कर सकते हैं भैया। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए अक्षय के पास 30 वस्तु है बेटा, प्रत्येक का क्रय मूल्य समान है। उसने प्रत्येक वस्तु को उसके क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित कर दिया। उसने प्रत्येक वस्तु में से 15 वस्तुओं को 20% की छूट के साथ बेचा, और शेष 15 वस्तु को 10% की छूट के साथ बेच दिया। तो इससे उसके लाभ के रूप में कितने प्राप्त हुए, 630 रुपए प्राप्त हुए बेटा। तो प्रत्येक वस्तु का मूल्य ज्ञात करिए। बड़ा अच्छा सवाल है बेटा, जब इस तरह के सवाल एग्जाम में आते हैं तो थोड़ी देर के लिए सोचना जरूर पड़ता है बेटा। तो अब एक बात बताइए, अक्षय के पास वस्तु कितनी थी, 30 वस्तु थी। कितनी वस्तु थी बेटा, 30 वस्तु थी। तो 30 वस्तु खरीदी थी, प्रत्येक का मूल्य समान था, तो 30 वस्तु खरीदी थी। तो हम थोड़ी देर के लिए मान लें कि 30 की 30 वस्तु थी, वो कितने की थी बेटा, 3000 की थी। एक वस्तु कितने की होगी, 100 रुपए की होगी, सीधी सी बात है। तब एक बात बताओ, अब इस मूल्य से वो क्या ज्यादा करता है, अंकित ज्यादा करता है, तो जिसको हम एमआरपी कहते हैं। अंकित मूल्य कितना ज्यादा अंकित करता है, 30% ज्यादा अंकित करता है। तो भैया 30% किसका, 3000 का 30% कितना होता है, 900। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं जो मूल्य अंकित किया गया है वो कितना अंकित किया गया है, कितना, 3900। और ये 3900 भी कितनी वस्तुओं का है बेटा, 30 वस्तुओं का। तो आप बताइए 30 वस्तु कितने की थी, 3900 की थी। आगे क्या कहा गया, सवाल में फिर पढ़ना है बेटा। उसने कहा पहली 15 वस्तु को कितने की छूट पर बेचता है बेटा। तो अब एक बात मैं आपसे पूछूं भैया, ध्यान रखिएगा, ये 30 वस्तु हैं, तो उनमें से कितनी वस्तु निकाली उसने, 15 वस्तु। कितनी वस्तु, 15 वस्तु है बेटा। अब 15 वस्तु की कीमत देखिए, एक वस्तु की कीमत कितनी है बेटा यहाँ पर, तो आप देखिए एक वस्तु की कीमत 130 रुपए है। तो हम कहेंगे 130 क्या है उसका अंकित मूल्य, और उस अंकित मूल्य से वो कितने परसेंट छोड़ देता है, देखिए 20%, तो 80% तो लेगा। तो ये बिक चुकी है 15 वस्तु बेटा। फिर अगली 15 वस्तु बेचता है,
तो 15 वस्तु भी बेटा इनका एमआरपी कितना है 130 है, क्योंकि जब हम 30 से भाग करेंगे 130 ही आएगा बेटा 3900 को। और ये वाली वस्तु बिकती है बेटा 10% की छूट पर, तो 90% लेता है। तो अब एक बात बताओ, 2 जीरो से 2 जीरो काट सकते हैं, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो काट सकते हैं। अब मैं आपसे कहूं देखिएगा 15 अट्ठे कितना होता है 120 होता है, और गुणा 13 प्लस देखिए 15 नंबर 135 होता है, कितना आएगा बेटा 135 होगा, और गुणा 13 आएगा। अब एक बात बताइए, यदि आप थोड़ी सी गुणा भाग यहाँ पर गलत कर लेंगे तो आंसर गलत हो जाएगा। 0 13 गना 13, 13 26 होता है। अब देखिए 26 हो गया, 13 गना 13, और 13 2 कितना होता है 15 होता है। इसका मतलब यहाँ पर वस्तु कितने की बिकी है 1560 की, और ये वाली वस्तु कितने की बिकी है 13 पंजे 65 होता है, बचा कितना 6। अब 13 तिया कितना होता है 39, और 39 और 6 कितना होता है 45 होता है, बचा 4 बेटा। अब 13 गना 13 और 13 4 कितना होता है 17 होता है। तो अब एक बात बताओ, यदि आप इतना सा आप इसे देखिए, दोनों का सेलिंग प्राइस निकल गया नहीं निकल गया। अब जोड़िए तो यहाँ 5 आएगा, और यहाँ 11 आएगा, 12 और 1 13 हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसका मतलब वस्तु 30 की 30 जो बिकी है वो कितने की बिकी है बेटा बता दीजिएगा 3315 की बिकी है। और खरीदी कितने की थी बेटा आप मुझे बताइएगा, खरीदी कितने की थी 3000 की। मगर आपसे पूछा है प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है, तो पहले हम कोई कंपेयर करेंगे। लाभ कितने का है बेटा यहाँ 630 का। यदि मैं आपसे कहूं इन दोनों के बीच का लाभ कितना है, खरीदा था 3000 का, बेचा कितने का बेटा 3315 का, तो लाभ निकाल सकते हैं। तो लाभ मेरे हिसाब से कितने का आएगा बेटा 315 का, और मेरे हिसाब से 315 का है, और सवाल में आपको दे रखा है बेटा 315 की जगह कितना दिया है बेटा 630। तो आपको साफ साफ नजर आता है कि एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। तो एक की वैल्यू जब 2 है तो आप वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो वस्तु आपने मानी कितनी थी बेटा 30 की, 30 वस्तु 3 देखिएगा 3000 की, तो एक वस्तु कितने की मानी थी 100 की, तो 100 की मानी थी, और एक का मान कितना है बेटा 2 है। तो आप बताइए 100 का मान क्या हो जाएगा 200। तो इसका मतलब रियल वस्तु जो है वो कितने रुपए की है बेटा 200 की, और यही आपका करेक्ट आंसर है। देखिए इतना बड़ा सवाल नहीं है, थोड़ी बहुत तो बेटा गुणा भाग करनी पड़ेगी क्योंकि एग्जाम का सवाल है भैया, तो आप जानते हैं कर सकते हैं। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, आगे कहता है एक बेईमान, देखिए इस तरह के सवाल तो आपको 100% मिलेगा बेटा। एक बेईमान व्यापारी चीनी को 40 रुपए प्रति किलोग्राम पर बेच रहा है और दिखावा कर रहा है कि वह इसे 5 रुपए प्रति किलोग्राम के नुकसान पर बेच रहा है। अब लेकिन वह वास्तव में एक गलत वजन का प्रयोग करके 1 किलोग्राम की जगह 800 ग्राम देता है, तो उसका वास्तविक लाभ ज्ञात करिए। तो पहले मैंने आपको यह बताया है बेईमानी जो होती है वो 2 प्रकार से होती है, या वजन से या उसके मूल्य से। तो आप बताइए, उसने कहा वह दुनिया को ये दिखाता है कि मैं 5 रुपए के नुकसान पर इस वस्तु को बेच रहा हूं, तो बेटा इसका मतलब वो है वो कितने की बेच रहा है बेटा देखिएगा, यहां कितने की बेच रहा है 40 रुपए में बेच रहा है, तो आप कह सकते हैं 40 रुपए प्रति किलोग्राम बेच रहा है, तो ये क्या हो गया उसका एसपी हो गया, बेचने का रेट हो गया। मगर वो दिखावा क्या करता है 5 रुपए के नुकसान पर, तो इसका मतलब है रियल में दुकानदार के लिए वो वस्तु कितने रुपए की थी 45 की थी। 45 की वस्तु यदि 40 में बेचेगा तभी तो 5 रुपए की हानि के अनुसार बेचेगा बेटा, लेकिन वो सारा का सारा जो लाभ कमाता है वो वजन के हिसाब से कमाता है। वो ग्राहक को कितना वजन देता है 800 ग्राम, मगर बता के थोड़ी देता है, वो बताता तो ये है कि जो मैं वस्तु आपको तोल रहा हूं वो कितने ग्राम की है 1000 ग्राम की, मगर दुकानदार के लिए वो ग्राम कितने हैं रियल में 800 ग्राम। तो इसका मतलब दुकानदार तो 800 ग्राम के पैसे लाया होगा खरीद के तभी तो बेटा, तो इसका मतलब दुकानदार वो 1000 ग्राम बताकर कितने ग्राम तोल के दे रहा है, तो दुकानदार को तो इस पे ही तो लाभ हो रहा है बेटा। बस इन दोनों का रेशियो निकाल लो बेटा, 2 जीरो से ये 2 जीरो काट लो, 8 पंजे 40 होता है। अब बताइए यहाँ क्या बचा 45, और यहाँ बचा है आपका बेटा 5 गुणा 10। अब ये क्या था सीपी था, और ये क्या था एसपी था, सेलिंग प्राइस था। अब यदि आप 5 से काट लें तो 5 9 45, तो एक रेशियो प्राप्त होगा खरीदने का और एक रेशियो प्राप्त होगा बेचने का। तो खरीदा कितने का 9 का और बेचा कितने का 10 का, तो लाभ कितने का है बेटा 1 का, और किस पर है बेटा 9 पर। और लाभ % निकालने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं 100 का, तो 11 सही 1/9% का क्या हो जाएगा उसे लाभ हो जाएगा।
सॉरी यही तो पूछा था। तो आप मुझे बताओ क्या होगा, 11 सही 1/9% का उसे प्रॉफिट हो जाएगा। बड़ा अच्छा सवाल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक सब्जी विक्रेता ने 1 किलोग्राम आलू 25 रुपए में बेचा। इसका मतलब एक सब्जी विक्रेता है, 1 किलो आलू 25 रुपए प्रति, देखिए 25 रुपए किलो बेचा और 25% का लाभ अर्जित किया। इसका मतलब क्या है, आलू जो बेचा गया है वो कितने रुपए बेटा, 25 रुपए किलो बेचा गया है, सेलिंग प्राइस है बेटा। मगर जब बेचा गया है तो लाभ भी कमाया उसने। लाभ कितना कमाया है बेटा, उसका 25% लाभ कमाया। तो इसका मतलब आलू बेचा नहीं गया, पहले खरीदा गया होगा। तो खरीदा कितने का हम निकाल सकते हैं, 25% लाभ हुआ है, तो ये 4 का सामान कितने में बेचा होगा, 5 का, और 5 बराबर 25 के, तो आप कहेंगे 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 5 आएगी, और 5 चौक 20 होगा। इसका मतलब आलू का जो रेट था वो कितने रुपए किलो था, 20 रुपए किलो था। अब वो कहता है उसने केवल 10% आलू के साथ, देखिए लाभ के साथ आलू बेचना शुरू किया। तो देखिएगा, तो शाम को उसने आलू किस रेट पर बेचा, तो आलू कितने का था बेटा, 20 रुपए किलो था। और यदि वो अब 10% लाभ पर बेचना चाहेगा, तो आप मुझे बताइए कि 20 पर वो कितना लाभ कमाना चाहता है, 10%, तो 20 का 10% कितना आता है, 2। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 2 रुपए का लाभ कमाना चाहता है। 20 का सामान है, 2 का लाभ कमाना चाहता है, तो कितने में बेचना चाहिए, 20 रुपए पर किलो। और यही आपसे पूछा गया है, कोई जरूरत है ये हर जगह फॉर्मूला लगाएं। तो आप कितना आएगा, 22 रुपए पर केजी से बेचना चाहिए बेटा। सवाल क्या कहता है, एक दुकानदार ने बेटा 10 रुपए की दर से 15 टॉफी खरीदी। तो इसका मतलब 10 की दर से 15 रुपए की टॉफी खरीदी। तो 15 रुपए में कितनी टॉफी बेटा, 10 टॉफी खरीदी बेटा। इसको हम क्या कहेंगे, सीपी कहेंगे। आगे क्या कहा, और 40 रुपए में बेटा कितने रुपए में, 40 रुपए में 16 की दर 16 ये बेच दें। तो आप ये जानते हैं खरीदते समय और बेचते समय वस्तु की संख्या बराबर होती है। तो अब मैं बताओ, यदि मैं आपसे कहूं तो यहाँ 10 है और यहाँ क्या बेटा 16 है, तो 16 पंजे 80 होता है। तो यहाँ 5 से गुणा कर ले और यहाँ गुणा किससे कर ले, 8 से। तो जब भी इधर भी 8 से करेंगे तो आप कहेंगे 15 अट्ठे कितना होगा, 120 होगा। और आप मुझे बताइए यहाँ कितना आ जाएगा बेटा, 200, क्योंकि गुणा इधर भी किससे करेंगे आप, 5 से। तो आप बताओ कि 120 का सामान 200 में बेचा गया, तो कितने का लाभ होगा बेटा, आप सीधा सीधा दिखता है 80 का। और 80 का लाभ किस पर है बेटा, 120 पर, और गुणा 100, जीरो से ये जीरो काटेंगे, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। तो आप लिख सकते हैं 200/3, और 200/3 का परसेंटेज मान क्या होता है, 66.66 या 7 लिख सकते हैं। और यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं आगे बेटा। आगे कहता है आदित्य अपनी निजी, देखिएगा एक 2 कलाई घड़ी के में से प्रत्येक को 12,600 में बेचता है। इसका मतलब आदित्य जो है उसके पास 2 घड़ी हैं, पहले को भी 12,600 में बेचता है और दूसरे को भी बेटा 12,600 में, क्योंकि प्रत्येक लिखा है बेटा, बेचता है। अब एक पर तो उसे 26% का लाभ होता है और दूसरी पर उसे 10% की हानि होती है। तो कुल हानि या लाभ बताइए उसे क्या हुआ बेटा। तो आप मुझे बताइए पहली घड़ी कितने की बेची है बेटा, 12,600 की, और दूसरी घड़ी भी बेची है बेटा 12,600 की। एक पर उसे कितने का लाभ हुआ है बेटा, साफ साफ बताता है कि 26% का लाभ हुआ है, और दूसरे को 10% की हानि हुई है, बेटा। तो अब एक बात बताओ, आप सीधा निकाल लो, 100 रुपए का था तो 126 में बेचा होगा, क्योंकि 26 का लाभ तभी तो होगा। और सीधा सीधा दिखता है यहाँ 126, इससे जब काटेंगे तो एक की वैल्यू कितनी आएगी, 100। एक की वैल्यू 100, तो ये कितना हो गया बेटा, 10,000। इसका मतलब जो घड़ी थी जो 12,600 की बेची गई है, पहली घड़ी वो कितने की थी बेटा, 10,000 की थी। मगर दूसरी भी ऐसे ही निकाल लेंगे बेटा। तो अब 10% क्या लिख सकते हैं, 1/10। तो 10 की वस्तु 1 की हानि पर 9 की। अब 9 से जब हम भाग करते हैं बेटा, तो आप बता सकते हैं कितने का आएगा। तो आप बताओ 14 बार जाएगा, 1 का मान क्या आएगा, 1400 आएगा। अब 10 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 14,000। तो इसका मतलब जो दूसरी घड़ी थी बेटा
वो कितने की थी, 14,000 की, और पहली घड़ी जो थी वो 10,000 की। तो आप मुझे बताइए दोनों घड़ी कितने की थी बेटा, ये दोनों घड़ी जो टोटल कॉस्ट कितनी थी बेटा, 24,000, और दोनों घड़ी बेची कितनी की गई है बेटा, 12,600, 12,600 दोनों को बेचा गया। तो आपको साफ साफ नजर आता है 12,600 और 12,600 कितना होगा, 25,200, ये तो होगा। ये टोटल एसपी है, सेलिंग प्राइस है, और ये टोटल सीपी है, कॉस्ट प्राइस है। तो आप मुझे बताइए कितने रुपए बेटा, 1,200 रुपये कमाई। ये क्या है बेटा, उसका लाभ है, और लाभ सदा अपनी कीमत पर होता है, और अपनी कीमत कितनी है, कितनी है, 24,000, और गुणा 100% बेटा। निकालने के लिए जीरो करेंगे, 2 जीरो से ये 2 जीरो काटी, 1 जीरो से ये जीरो काट दी, 12 दूनी 24 होता है, और 2 से इसे काटेंगे कितने परसेंट आएगा, 5%, और ये 5% क्या होगा, सर प्रॉफिट होगा। तो आप कह सकते हैं आपका दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारी नहीं है, करने का है आपका बेटा सवाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 18% की हानि पर बेचा। अब यदि उसे 960 रुपए में अधिक में बेचा होता तो उसे 12% का लाभ होता। इस तरह के तो इतने सवाल आ चुके हैं बेटा, इसका मतलब ये ऐसा क्वेश्चन आपको 100% आता ही है। तो आप ये बात जानते हैं कि पहले वस्तु खरीदी जाती है, पहले वस्तु खरीदी जाती है, और खरीदने से यदि वस्तु अपने मूल्य से ऊपर जाएगी तो वो लाभ कमाएगी, और अपनी कीमत से नीचे जाएगी तो उसे हम हानि कहते हैं बेटा। तो अब सवाल में साफ साफ दर्शाया गया है बेटा, 18% की हानि पर बेचा जाता है। यदि बिक गया बेटा वस्तु, यदि उससे कितने रुपए ज्यादा में बेचा जाता है, 960 रुपए ज्यादा में बेचा जाता है, तो ये भी बिकती, मगर कितने रुपए ज्यादा, 960 रुपए ज्यादा में बेचा जाता है। तो दोनों के सेलिंग प्राइस का अंतर कितना है, 960 है, तो उसको जो होने लगता वो 12% का लाभ होने लगता। तो अब एक बात बताओ, ये लाभ किसकी देन है, 960 की, और दोनों के अंतर कितने के हैं, लाभ और हानि का अंतर कितना है बेटा, 30 का। तो हम कह सकते हैं 30% का अंतर कितनी वैल्यू के बराबर है, 960 के। बस खत्म करिए, इसे 3 से काट दीजिए तो यहाँ 10 आएगा। 10% की वैल्यू कितनी, 3 3 9 और 3 दूनी 6। तो आप बताइए, एक जीरो इधर लगा लें तो 100%, और 100% वैल्यू किसका रेट होता है, वस्तु के खरीदने का रेट होता है, जिसे हम सीपी कहते हैं। इसका मतलब जिस वस्तु की बात की जा रही है उसकी वैल्यू 100% थी, और 100% की वैल्यू कितनी होगी बेटा, 3200 रुपये। अब उसने ये नहीं कहा कि वस्तु कितने की है, वो कहता है उस वस्तु को कितने की बेचे हम, 3840 की। तो जिस वस्तु को वो बेचना चाहता है वो रियल में वस्तु कितने की है, 3200 की है। तो अब एक बात बताओ, 3200 रुपए की वस्तु को यदि वो 3840 की बेचेगा तो लाभ कितने का, साफ साफ दिखाई देता है 640 का। और लाभ किस पर बेटा, 3200 पर। अब परसेंटेज देखिए, 2 जीरो से ये 2 जीरो काटेंगे, अब 32 दूनी कितना होता है, 64। तो साफ साफ नजर आता है कितने परसेंट का लाभ होगा, 20% का। यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक वस्तु को 15% के लाभ पर बेचा जाता है यदि वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों में 200 रुपए की वृद्धि कर दी जाती है तो लाभ प्रतिशत 20% हो जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से, एक बार पीछे भी आ चुका है। तो कहता है तो वस्तु की लागत मूल्य ज्ञात करिए। तो आप एक बात बताइए, वस्तु थी उसे बेचा गया, बहुत अच्छी बात है, कितने परसेंट के लाभ पर, 25% के लाभ पर। तो आप बताइए 25% का रेशियो कितना होता है, 1/4। तो 4 की वस्तु कितने में जाती है, 5 के रेशियो में चली जाती है। आगे कहता है यदि जो वस्तु जितना भी उसका सीपी था और जितना भी उसका एसपी था दोनों को बढ़ा दिया जाता है, इसका भी रेट कितना बढ़ा दिया जाए, इसका मतलब 200 रुपये अब ज़्यादा की खरीदने लगे, और इसका भी कितना बढ़ा दिया जाए, 200 रुपये अब ज़्यादा भी बेचने लगे। तो इसका आप ये जानते हैं, देखिएगा, यदि समान रूप से कोई वैल्यू बढ़ाई जाए या घटाई जाए तो रेशियो का अंतर समान होता है। एक एग्जाम्पल दे देते हैं, यदि मैं आपसे कहूँ देखिए 100 रुपये थे और एक दूसरे के पास 120 रुपये थे, इसके पास दोनों के बीच का अंतर कितने का है, 20 का। यदि मैं आपसे कहता हूं इसको 40 कम करो या 40 बढ़ा दो, यदि बढ़ाओ कितना आएगा, 140, और 40 ही से बढ़ा दो तो यह कितना आएगा, 160। तो आप भी बताइए अंतर अब भी कितने का रहेगा, 20 का। अंतर चेंज नहीं होता, या समान रूप से बढ़े या समान रूप से घटे बेटा। तो आप कहेंगे लाभ का अंतर हो जाएगा, लाभ प्रतिशत का अंतर हो जाएगा, मगर वैल्यू का अंतर नहीं होता। तो पहला लाभ कितने का हो रहा था बेटा,
25 का। और ऐसा करने से लाभ जो होने लगा वो कितना होने लगा बेटा, 20%। तो आप जानते हैं 20% का रेशियो क्या होता है, 1/5 होता है। तो 5 की वस्तु कितने की बिकी, 6 की। तो आप बताइए इन दोनों के बीच का अनुपात, इन दोनों के बीच का अनुपात का अंतर समान होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि दोनों को समान रूप से बढ़ाया जाता है। अब यहाँ देखने में भी समान है, क्योंकि यहाँ दोनों के बीच का अंतर कितना है बेटा, 1 का, और यहाँ भी कितने का अंतर है, 1 का है। तो दोनों का अंतर बीच का समान है या नहीं है बेटा, बस हो गया सवाल। तो जब अंतर समान है तो बनाने की कुछ जरूरत नहीं। तो आप ये बढ़िए, पहला सीपी कितना था, 4, और अब सीपी कितना हो गया, 5। तो कितना बढ़ा, 1, और मेरे हिसाब से 1 बढ़ा है और सवाल में 200 बढ़ा है। तो 1 की वैल्यू 200 हो गई। तो आपसे क्या पूछना चाहता है, वस्तु का लागत मूल्य क्या था। तो 1 बराबर 200, तो लागत कितनी थी, 4। तो 4 से गुणा इधर करेंगे तो 4 से गुणा इधर हो जाएगी, तो कितनी आ जाएगी, 800। कोई इधर से करना चाहता है कि पहले एसपी था 5, 5 से 6 हो गया, तो बढ़ा कितना, 1, और सवाल में 200 बढ़ा है। तो तब भी आंसर यही आएगा। मगर आंसर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, पीछे भी 2 बार आ चुका है ये सवाल। चलिए अगला क्वेश्चन है बेटा आपका। अगला क्वेश्चन कहता है, सुलेखा ने, देखिए 36 रुपए किलो चीनी, 36 किलो चीनी कितने की बेटा, 1040 रुपए में खरीद ली। देखिए उसने इसे 10 किलोग्राम के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाते हुए बेच दिया। तो वो कहता है 5 किलो चीनी का विक्रय मूल्य ज्ञात करिए। तो सवाल को पढ़ ले बेटा। सुलेखा ने चीनी देखिएगा बेची, खरीदी है, कितनी खरीदी है, 36 किलो, और कितने रुपए की खरीदी है बेटा, 1040 की खरीदी है। अब खरीदने के बाद उसे बेचा गया, ये क्या है बेटा, उसका सेलिंग प्राइस। तो हम ये कहते हैं कि कितने किलो बेची गई होगी, 36 किलो ही बेची गई होगी, क्योंकि जितनी वस्तु खरीदता है उतनी वस्तु बेचता है। अब उसने कहा कि 36 किलो बेची गई, तो 1 किलो का सेलिंग प्राइस मान लो, 1 किलो का हम विक्रय मूल्य मान लेते हैं। 1 किलो का विक्रय मूल्य क्या मान लो, x रुपए पर किलोग्राम। तो बताइए कितनी बेची गई, 36। तो हम कहेंगे कितने रुपए की बिकी होगी, 36x की बिकी होगी। 1 किलो x की तो 36 किलो 36x की। मगर उसने कहा कि जो उसे लाभ हो रहा है बेटा, उसे लाभ जो हो रहा है बेटा वो 10 वस्तु के विक्रय मूल्य का लाभ हो रहा है। तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है, x, तो कितने का लाभ हो रहा है, 10x का। इसका मतलब लाभ तभी तो हुआ होगा जब वस्तु अपनी कीमत से ऊपर गई होगी। तो आप बताइए 10 का तो लाभ है, तभी तो 36 की बिकी। तो खरीदी कितने की गई होगी बेटा, तो 10 निकाल दो, कितना का आएगा बेटा, 26 रुपए की। तो हम बताइए मेरे हिसाब से पूरी चीनी 26x की खरीदी गई, मगर सवाल में कितनी है बेटा, तो आप कहेंगे सीधा सा कर सकते हैं 1040। अब यदि मैं इसे 4 से भाग करता हूं बेटा, तो आप कहेंगे x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40 हो जाएगी। आपसे पूछा गया है वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करिए, तो x माना गया था, विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस माना था। अब 1 किलो का नहीं, 5 किलो का, तो x का मान कितना आ गया बेटा, एक वस्तु 1 किलो कितने की, 40 की। तो आप बताओ 5 किलो कितने की बिकेगी बेटा, विक्रय मूल्य आएगा तो 200 रुपए का। तो यही तो आपसे पूछा गया है, कितना सिंपल सवाल है, कर सकते हैं, कोई भारी नहीं है बेटा। अगला क्वेश्चन बेटा, अगला क्वेश्चन कहता है एक व्यक्ति ने 16% की हानि पर एक वस्तु को बेचा, अगर वह इसे 660 रुपए अधिक में बेचता तो 8% का लाभ होता। अब ये भी एक सवाल तुरंत एकदम दूसरा सवाल आया, ये इस तरह के सवाल तो आप मान लीजिएगा 100% आएंगे। कोई वस्तु थी बेटा, खरीदी है, अब खरीदने से उस वस्तु को उस कीमत से नीचे बेचा जाता है तो हानि हो जाती है। कितने की हानि हुई, 16% की हानि हुई। अब हानि होने के बाद वो बिक चुकी है। अब उसने कहा यदि उस कीमत से बेटा लाभ कमाना है 8% का, तो जो पहले बिक चुका है उससे कितना ज्यादा का बेचो बेटा, 660 रुपए का ज्यादा बेचो। तो ये बताइए ये दोनों का 660 रुपए क्या है, दोनों के दोनों को सेलिंग प्राइस का अंतर है। अब ये सेलिंग प्राइस कब आया, जब 16% हानि और 8%, तो इन दोनों का अंतर कितना होगा बेटा, तो आप कहेंगे 24 का। क्यों होगा, 1% लाभ है और 1% हानि है बेटा, तो 24% बराबर कितने के होगा बेटा, सवाल में दे रखा है 660 रुपए। अब मैं आपसे कहूं तो 12 से काट सकते हैं, 12 दूनी 24 होता है, 12 पंजे 60 और 12 पंजे 60 होता है। तो आप बताइए कितने रुपए है, 55 रुपए। तो आप बताओ 2 का मान 55 है, तो हमने बताया आपको बार बार बेटा 100% क्या होता है, उस वस्तु की कीमत होती है। तो 100% की वैल्यू निकालें तो 50 से इधर गुणा कर दें और 50 से गुणा इधर कर दें। और जब 50 से गुणा करेंगे तो इधर 100% आ जाएगा
और जब इधर गुणा करेंगे तो 0 आएगा, 5 पंजे 25 होता है, 5 पंजे 25 और 2 37 होता है, 27 होता है। तो आप कहेंगे 100% की वैल्यू कितनी आई, 2750 रुपये। मगर वो कहता है यदि इसे वस्तु को कितने में बेचा जाए बेटा, 3080 में बेचा जाए तो लाभ कितना होगा। तो वस्तु कितने की है, 2750 की है और इसे बेचा जाता है बेटा 3080 में, तो ये लाभ होगा। क्या होगा बेटा, लाभ होगा। और लाभ कितना होगा, घटा लेंगे बेटा, 0 घटाएंगे तो 0 आएगा, 8 में से 5 गए 3 आएगा, और यहाँ 0 है तो यहाँ कितना आएगा बेटा, यहाँ 0 है और यहाँ आएगा आपका 3 हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं कितना आएगा बेटा, 330 रुपए का लाभ आएगा। और कितने पर आएगा बेटा आपका, यदि आपसे कहता हूं 2750 पर, और गुणा परसेंटेज निकालने के लिए हम 100 का इस्तेमाल कर लेते हैं। 0 से देखिए 0 को काट लेंगे बेटा, 5 से भाग करिए बेटा, 5 पंजे क्या होता है, 25 होता है, 5 पंजे 25 होता है, 5 दूनी 10। अब 11 से काट दीजिएगा, 11 पंजे 55 होता है और 11 तिया कितना होता है, 33 30 हो जाएगा। अब इसे 5 से काट दो बेटा, 6। अब बताइएगा, मैं आपसे कहूं तो 6 दूनी 12%, तो आप बता सकते हैं इस पूरे कारोबार में 12% का उसे क्या होगा, लाभ होगा। तो अपने हिसाब से काटिए बेटा, ये तो वैल्यू है, आप अपने हिसाब से जैसे भी काट सकते हैं। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बेटा, 26 गेंदों को बेटा, इस तरह के सवाल भी आप समझ जाएंगे। लाभ हानि में 3-4 तरह ही सवाल के घूमते हैं बेटा, 3-4 तरह के। आपको पता है बेईमान का और इस तरह का क्वेश्चन, और अभी जो पीछे आपने किया है उस तरह के सबसे ज्यादा क्वेश्चन है। 26 गेंदों को 1350 रुपए में बेचने पर 8 गेंदों के लागत मूल्य के बराबर नुकसान होता है। तो पहले एक बात बताइए, 26 गेंद खरीदी होंगी तभी तो बेची होंगी। तो आप कहेंगे कितनी गेंद थी बेटा, 26 गेंद थी, और 26 गेंद बेची तो 26 ही गेंद बेच दी। मगर पहले आप बताइए एक गेंद का क्रय मूल्य मान लो, एक गेंद का क्या मान लीजिएगा, क्रय मूल्य। तो x रुपए पर गेंद क्या है बेटा, ये सीपी खरीदा। तो कितनी गेंद खरीदी होंगी, 26 गेंद, तो कितने रुपए की होंगी, टोटल सीपी कितना हो जाएगा, 26x हो जाएगा। अब वो कहता है फिर उन्हें बेचता है, तो बेचने के बाद पता चलता है 8 गेंदों के लागत मूल्य के बराबर। तो एक गेंद की लागत कितनी है, x, तो 8 गेंद की कितनी होगी, 8x। तो आप बताइए नुकसान होता है, क्या होती है, उसे हानि होती है। तो मैं आपसे कहूं हानि होती है तो वो कितने का बिका होगा, यदि 26 रुपए का सामान है तो 8 की हानि पड़ जाता है। तो आपको साफ साफ नजर आता है कितने का बिकना चाहिए, 18x का। मेरे हिसाब से 18x है, और सवाल में साफ साफ कितने का बिका है बेटा, आप बताइए 1350 का। अब एक बात बताओ बेटा, जब मैं इसे काटूंगा तो आप जानते हैं, देखिएगा 8 से काट लीजिएगा, 8 से काट, सॉरी 9 से, 9 दूनी 18 होता है। अब इधर कितनी बार जाएगा, 15 बार, 15 नंबर 135 होता है। अब 2 से भाग करें बेटा, तो x बराबर कितना आएगा, 75 आएगा। और ये x क्या माना था, सीपी माना था एक गेंद का। तो एक गेंद का सीपी कितना आ गया बेटा, 75 रुपये आया। और यही सबसे आसान सवाल है बेटा, कर सकते हैं। तो आप अगले नेक्स्ट पर बढ़ते हैं बेटा, सवाल पर बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, सवाल को पढ़ना जरूर है। एक वस्तु को 20% के लाभ पर बी को बेचता है। इसका मतलब ए ने किसे बेचा, बी को बेच दिया। अब बी ने 10% लाभ को सी को बेच दिया। तो यहां कितने का लाभ हुआ था, 20% का, और यहां जो लाभ हुआ था 10% का लाभ हुआ। फिर आगे कहता है, और देखिएगा बी ने उसे 10% के लाभ को पर सी को बेचा और 1,32,000 रुपए प्राप्त करता है। कौन बेटा, बी प्राप्त करता है। आगे कहता है, यदि सी ने इसे ए से क्रय मूल्य पर खरीदा होता तो उसे बी को भुगतान किए गए राशि का तुलना में 5% कम खर्च करना पड़ता, तो ए को कितने का लाभ होता। पहले सवाल को पढ़िए बेटा, इसने इसको बेचा कितने पर बेटा, 20% के लाभ पर। तो हम कह सकते हैं कि 5 की वस्तु थी तो कितने में बिकी बेटा, 6 की। मगर बी ने बेचा 10%, तो ये 10 से कितने का बिका होगा, 11 का। तो इसने खरीदा मगर बेचा किसने, बी ने। और यही बात दर्शाता है 1,32,000 रुपए प्राप्त करता है कौन, क्योंकि बी ने ही तो बेचा है। तो प्राप्त कौन करता है, क्योंकि अभी तो बी के पास वस्तु से जाकर सी पर आई है, तो सी ने तो खरीदी है, मगर किसे पैसे मिले होंगे, बी को तो मिले होंगे। तो आप कह सकते हैं जब बी ने वस्तु सी को बेची है, कितने की बेची है, 1,32,000 रुपए में बेची है। तो 1,32,000 रुपए किसने दिए होंगे, सी ने किसको,
बी को ही तो प्राप्त होंगे। तो आप कहेंगे बेटा हमारे हिसाब से 11 की बिकती है और सवाल में 1,32,000 है। जब हम इसे काटते हैं तो एक की वैल्यू कितनी आएगी बेटा 12,000। एक की वैल्यू कितनी 12,000। इसका मतलब एक की वैल्यू 12,000, तो वह वैल्यू किसकी थी बेटा 10 की। बी के लिए कितने की प्राप्त हुई थी, तो आप कहेंगे 1,20,000। इसका मतलब बी ने जो वस्तु खरीदी थी वो 1,20,000 की खरीदी थी, और बी ने जो खरीदी है 1,20,000 की वो किससे खरीदी है बेटा, साफ साफ ए से खरीदी है। और ए ने भी कितने के लाभ पर बेचा है 20%। 20 का रेशियो क्या होगा 5 से 6 का, और जब 5 से 6 का तो 6 से काटेंगे तो एक की वैल्यू कितनी आएगी 20,000 आ जाएगी। तो एक की वैल्यू 20,000, तो इसका मान कितना आएगा, इसका मतलब जो वस्तु थी 1,00,000 की वो किसके पास थी, ए के पास थी। तो ए ने बी को बेचा, बी ने सी को बेचा। अब सी बेटा अब आगे बताया क्या गया है, सवाल को पढ़ना जरूर है बेटा। सवाल ने कहता है बेटा यदि देखिएगा सी ने इस वस्तु को ए से खरीदा होता, यदि सी बी से ना खरीद कर ए से खरीदा होता तो जो उसने कीमत दी है उससे 5% कीमत कम देनी पड़ती। तो सी ने कितनी कीमत दी थी 1,32,000, तो 1,32,000 का 5% कम देना पड़ता। तो एक बात बताइए सी ने कितना दिया था 1,32,000 रुपए दिए थे, और यदि वो ए से खरीदता तो 5% कम देना पड़ता। तो अब यहां ध्यान देखिए 2 जीरो से ही 2 जीरो काटेंगे, तो अब मैं आपसे कहूं 0 और 5 दूनी 10 होता है, और 5 तिया 15, अब ये 65 एक 66 हो जाएगा। इसका मतलब 6 देखिए 6,600 रुपए कम खरीदनी पड़ती उसको बेटा। तो अब एक मैं आपसे पूछूं 1,32,000 में से यदि मैं आपसे कहता हूं 1,32,000 में से यदि मैं 6,600 घटाऊंगा बेटा, तो आप बता दीजिएगा 0 आएगा, यहाँ 0, यहाँ 8 आएगा, और यहाँ कितना आएगा 5 आएगा, और आपका यहाँ 2 आएगा, और यहाँ कितना आ जाएगा बेटा 4 आ जाएगा। सॉरी यहाँ पे कितना आएगा बेटा 11, 5 आएगा यहाँ पर वैल्यू। यहाँ पर वैल्यू आप घटा सकते हैं क्योंकि 1,00,000 कितना था 32,000, और यहाँ पर यह 6,000 रुपये कम देने पड़ते 6,600 रुपये। तो अब मैं आपसे कहूँ यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, और यहाँ 4 आएगा, और यहाँ बेटा 5 आएगा, और यहाँ 2 आएगा, और यहाँ 1 आएगा। तो जो सी ने पैसे पहले दिए हैं ना, अब उतने पैसे उसको देने नहीं पड़ते बेटा, उसको देने पड़ते आपको बेटा वो कितने देने पड़ते 1,25,000 और 400 रुपये देने पड़ते। तो आप बताइए ए के हिसाब से, ए के पास जो वस्तु थी उसके हिसाब से इसको कितने रुपए देने पड़ते 1,25,400 रुपये देने पड़ते। तो आपसे पूछा गया है ए को कितना लाभ प्राप्त होता, तो आप बताइए ए के लिए वस्तु कितने की थी 1,00,000 की थी, और वह वस्तु जो बिकती वो कितने की बिकती 1,25,400 की। तो यही तो आप बताइए जब घटाएंगे तो आपका आंसर कितना आएगा 25,400 रुपये। एक बार सवाल को रीड जरूर करना, उसके अनुसार ही सवाल हो पाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सबसे पहले सवाल को पढ़ेंगे बेटा। आम जो है 10,000 रुपए प्रति टन की दर से खरीदा जाता है, यदि कुल आम का 1/3 भाग 4% की हानि पर बेचा और शेष आम को किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए कि पूरे लेन देन में उसे कितने % का लाभ हो, 30% का लाभ हो बेटा। तो सवाल को रीड करना है बेटा। पहले सवाल तो आपसे मैं पूछूं 10,000 रुपए प्रति टन की दर से खरीदा गया, तो आप मुझे बताओ 10,000 रुपए प्रति टन बेटा, एक टन कितने का 10,000 का उसने खरीदा। अब उसने कहा उसमें से कुछ देखिए कुल आमों का 1/3 भाग, तो हमें आम नहीं पता, हमें पता है जितने भी आम खरीदे उसका 1/3 भाग। 1/3 भाग कितने % की हानि पर गया 4% की हानि पर जाता है। तो जब 3 में से 1 आम बिक गया तो बचा कितना 2/3। अब वो कहता है शेष आम को किस पर बेचा जाए, तो हमने कहा इसे लाभ पर बेचा गया होगा, और हम मान लेते हैं X% के लाभ पर गया होगा। तो टोटल आम बिक चुके हैं और टोटल आम पर वो कितने % का लाभ कमाता है 30% का लाभ कमाता है बेटा। तो आपसे मैं कहूं देखिए इसे सोल्व करना है तो 3 इधर दोनों जगह सेम है, एलसीएम में इधर ले जाएंगे आप, तो यहाँ 4% बचेगा और यहाँ बचेगा 2x% बेटा, और बराबर कितना आ जाएगा बेटा 90 आ जाएगा। अब जब 90 ये देखिए यहाँ माइनस का है तो इधर प्लस का हो जाएगा, तो 2x% बराबर कितने का हो जाएगा 94%। अब मैं इसे 2 से भाग करता हूं, तो जब मैं 2 से भाग करूंगा बेटा बताइए कितना आएगा इसका, तो हाँ परसेंटेज निकालेंगे तो यहाँ कितना आएगा 4 और यहाँ 7। इसका मतलब जो शेष आम है
उनको कितनी कीमत पर बेचना चाहिए? 47% के प्रॉफिट पे बेचना चाहिए। तो आप बताइए जब 47% के प्रॉफिट पे बेचा जाएगा तो प्रति टन बेटा, उसने 10,000 का था तो प्रति टन कितना बेचना चाहिए? जब 47%, तो इसका 47% कितना होगा बेटा? ये 10,000 का 4700 रुपये होगा। तो इसका मतलब आप कह सकते हैं प्रति टन कितना बेचना चाहिए? 14,700 रुपये प्रति टन दर से बेचना चाहिए। यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है, सबसे अच्छा सवाल है बेटा, ये ध्यान रखिएगा, सवाल में गलती होने के सबसे ज्यादा चांस रहेंगे बेटा। एक वस्तु किसी निश्चित कीमत पर बेची जाती है, इसका मतलब कोई कीमत थी निश्चित, हमें नहीं पता क्या थी। अब यदि इसे वह इस कीमत से 33.3% पर बेचे, तो इसका मतलब क्या था? पहले कोई वस्तु बेची जा रही थी, जो एसपी था पहला वाला, उस कीमत से वो बेचना चाहता है कितने पर? दूसरी कीमत पर, जिसे हम SP2 कह सकते हैं। वो कितना है? 33 सही 1/3 है, और 33 सही 1/3 को हम कहेंगे, यदि पहली कीमत कितनी थी? 3, तो 3 से कितने पर बेचना चाहता है? 1 पर बेचना चाहता है, तो उसे 33 सही 1/3% की हानि होती। तो ऐसा करने से जब उसे ऐसा करता तो उसे हानि होती कितने की? 33 सही 1/3% की क्या होती? उसे हानि होती। तो हानि होती है बेटा CP पर, कॉस्ट प्राइस पर बेटा। तो मैं आपसे कह सकता हूं इसका भी वैल्यू कितनी होती है? 1/3। तो यदि वो 3 रुपए की वस्तु थी, CP था, तो कितने में बेचना चाहिए बेटा? हानि पर बिकेगा तो 2 पर बेचना चाहिए। तो आप एक बात बताइए, तो हमारे हिसाब से जो सेकंड SP है बेटा वो कितना है? 1 है। और यहां सेकंड SP कितना है बेटा? सेलिंग प्राइस सेकंड वाला कितना है? 2 है। तो हम इनका रेशियो निकालना चाहें कि आप देखिए कैसे निकालना चाहेंगे? SP फर्स्ट वाला और SP सेकंड वाला। अब देखिएगा दूसरा बेटा CP, बेटा CP जो कॉस्ट प्राइस है। तो आप बताइए इन दोनों के बीच का अनुपात कितना था? 3, इन्हें कंबाइंड रेशियो। और इन दोनों के बीच का अनुपात कितना था बेटा? यहाँ कितना था? 2 था, और ये कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब देखिए इसके आगे कुछ नहीं तो 2 लिख दो, और इसके आगे कुछ नहीं तो इसे 1 लिख दीजिएगा। तो यहाँ आएगा 3 दूनी 6, और 2 गुना 2, और यहाँ क्या आ जाएगा? 3 गुना 3। इसका मतलब क्या है बेटा? यदि वस्तु पहले जो बेची जा रही थी वो कितने की थी? कितने की? 6 की। द्वारा में बेची गई 2 की, और खरीदी कितने की गई थी? 3 की बेटा। CP जो है कॉस्ट प्राइस है 3 का। तो आपसे पूछा क्या गया है? आपसे ये पूछा गया है यदि इस प्रारंभिक विक्रय मूल्य का 60% पे बेचा जाए तो उसे लाभ कितने % का होगा? तो आप बताइए पहले वाला SP कितना है? विक्रय मूल्य कितना है? 6 है। तो 6 का 60% निकाल लीजिएगा। 6 का 60% जब निकालेंगे तो कितना आएगा? 3.3 बेटा, कितना? 6 जीरो आ जाएगा। इसका मतलब इतने पर बेचा जाए तो कितना लाभ होगा? तो आप बताइए बेच रहा है इतने पर, खरीदा तो अब भी कितने का होगा? 3 का ही होगा। तो आप कहेंगे लाभ और हानि किस पर होती है बेटा? CP पर तो होती है। और CP देखिएगा कितना है इसका? 3 है कॉस्ट प्राइस। तो 3 की वस्तु आज भी कितने की जाती है? 3.60 की। तो लाभ कितना होगा? 0.60। और किस पर? 3 पर। और परसेंटेज निकालने के लिए हम गुणा करेंगे 100 की बेटा। अब 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, 3 दूनी इसे काटेंगे, तो आप कह सकते हैं 20% का क्या होगा? उसे लाभ होगा। और यही इसका सवाल का आंसर हो जाएगा, और यही आपसे पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? एक दुकानदार ने 120 कुंटल गेहूं खरीदा। एक दुकानदार ने 120 कुंटल गेहूं खरीदा, उसकी मात्रा का 20% बेटा 25% की हानि पर, और पूरे लेन देन पर कितने का बेटा? 25% का लाभ कमाने के लिए उसे शेष मात्रा को किस कीमत पर या किस लाभ % पर बेचना चाहिए? बड़ा अच्छा सवाल है बेटा। तो अब एक बात बताइए, कितना गेहूं खरीदा था? 120 कुंटल गेहूं। क्विंटल है बेटा आपका, यहां देखिए। अब उसमें कहता है उसका कितनी मात्रा का? जितनी भी मात्रा थी। तो ये कुंटल गेहूं है बेटा, मात्रा नहीं, देखिएगा उसकी कितने % मात्रा का? 20%। तो 20% को मैं क्या लिख सकता हूं? 1/5। 1/5 को बेचता है वो 25% की हानि पर बेटा, 25% की हानि पर बेचता है। अब वो बताइएगा प्लस शेष कितना बेटा? 5 में से 1 बिक गया तो बचा कितना? 4। 4/5 उसको किस कीमत पर बेचे? तो हमने मान लिया X% लाभ पर बेचे, ताकि पूरे के पूरे गेहूं पर कितने % का लाभ हो सके? 25% का लाभ हो सके। ये तो कह रहा है पूरी लेन देन पर। तो आप बताइए 5 से मैं काटता हूं तो कितनी बार आएगा? 5 बार। और प्लस 4x/5% और बराबर 25 होगा।
अब इसको इधर लेके जाएंगे तो कितना आएगा, 30 होगा। तो आप बताइए 4x/5% बराबर कितने के, 30 के। अब इसको इधर ले जाइए बेटा तो 150 हो जाएगा। अब 150 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसको हम क्या कहते हैं, 37.37% कहते हैं, और यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। छोटा सा सवाल है, कर सकते हैं बेटा। चलिए, इसमें 120 किलो का कुछ, क्विंटल का कुछ नहीं करना है, क्योंकि परसेंटेज में रियल मान की जरूरत नहीं होती है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, 3 किलो सेब और 4 किलो संतरे का मूल्य कितना है बेटा, 210 है। तो 3 किलो बेटा एप्पल और प्लस 4 किलो ऑरेंज है। ऑरेंज है बेटा, ओ है ये, दोनों का रेट कितना है बेटा, 270 रुपए है। अब कहता है 5 किलो सेब, अब देखिएगा 5 किलो सेब और बेटा कितने, 2 किलो ऑरेंज, ओ है बेटा, और इनकी कीमत कितनी है, 175। तो बेटा एक वैल्यू काट दें, तो यहां देखिए 4 ऑरेंज है, यहाँ 2 ऑरेंज है, 2 से गुणा कर दें डायरेक्ट इसमें बेटा। तो ये नीचे क्या हो जाएगा, 10 एप्पल और 4 ऑरेंज कितने के पड़ेंगे बेटा, 350 के। ऊपर कितना है, 3A प्लस 4 ऑरेंज बराबर कितने के थे बेटा, 210 के। अब देखिए दोनों घटाइए तो ये तो कट जाएंगे, तो 7 एप्पल, इधर कितने का आएगा अंतर बेटा, 140 का। तो आप बताइए एक एप्पल कितने का होगा, 20 रुपए का। और यही आपसे पूछा है 1 किलोग्राम एप्पल का रेट कितना है, 20 है बेटा। एक एप्पल कह दो या 1 किलो कह दो, उसमें कोई ऐसा थोड़ा ही आपका किलो है तो वहां किलो बन जाएगा, तो दिक्कत कोई दिक्कत नहीं है बेटा। चलिएगा, आपसे कहता है, देखिएगा बड़ा मजे का सवाल है बेटा। अगर कोई दूध वाला 50 रुपए प्रति लीटर की दूध बेचता है, तो पहले दूध खरीदा होगा तभी बेचा होगा, तो ऐसा करने से 2000 रुपए की हानि होती है। यदि वह 60 रुपए प्रति लीटर बेचता तो उसे 1500 रुपए का लाभ होता। तो उसके द्वारा दूध को बेचे जाने वाले की मात्रा बताइए, कितने किलो दूध बेचता है। तो आप मान लीजिएगा जब पहले वह दूध लाया था तो दूध कितने रुपए लीटर लाया हूं, 50 रुपए लीटर वो बेचता है, तो उसे हानि होती है। तो हमने मान लिया कितने रुपए लीटर था, या कितने लीटर था, x लीटर दूध था, और सारा का सारा दूध कितने रेट पर जाता है, 50। तो इसका मतलब कितने का बेचा जाता है, 50x का। और यही दूध यदि कितने पर जाए, 60, तो कितने का बेचा गया होगा, 60x का। तो आप बताइए, ये भी सेलिंग प्राइस है टोटल दूध का, और ये भी सेलिंग प्राइस है टोटल दूध का। इसमें होती है हानि, इस वाले में होती है हानि, तो इसका मतलब इस पर इतने की हानि हुई, तो इसका मतलब इस पर कितने रुपए और होते, तो 2000। तो बेटा यदि हानि जुड़ जाए एसपी में तो वो क्या बन जाता है, सीपी तो बन जाता है। तो आप बताइए इस पर लाभ हुआ कितने का, 1500 रुपए का। यदि मैं 1500 घटा दूं तो ये भी क्या बन जाएगा, एसपी सीपी बन जाएगा। और वस्तु का सीपी जो होगा वो सेम ही तो होगा, एक ही। अब बताइए, बस कर दीजिएगा सोल्व सवाल। इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3500 हो जाएगा, और जब उसे उधर ले जाएंगे तो 10 आ जाएगा। 0 से 0 काटेंगे तो x की मात्रा कितनी जाएगी, 350 लीटर। और यही तो माना था, कितना लीटर दूध था, 350 लीटर दूध था। तो आपसे यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक व्यक्ति 25 रुपए प्रति किलो आलू की, देखिएगा आलू खरीदता है और 27 रुपए प्रति किलो दर से बेच देता है। इसके अलावा वह गलत बाट का प्रयोग करता है और वह 1 किलो की जगह कितने ग्राम बेटा, 800 ग्राम देता है। तो आप देखिए बेईमानी के सवाल तो अब तक भी बेटा कम से कम 5 सवाल आ चुके हैं। तो आप एक बात बताइए, आलू खरीदा था, क्योंकि बेईमानी जो करता है बेटा मूल्य में करता है या बेटा उसके क्या करेगा, वजन में करेगा। तो आप मुझे बताइए यहां क्या है बेटा, इसका हमने मान लिया वजन है, और वजन का क्या होगा, मूल्य होगा, तभी तो बेटा बेईमानी होगी। 2 प्रकार से बेईमानी होती है। उसने कहा 25 रुपए पर केजी खरीद के लाया था, तो ये क्या है, उसका सीपी है। मगर उसने उसको बेचा किस रेट से बेटा, 27 रुपए पर केजी। मगर वो कहता है कि 800 ग्राम की जगह उसने 800 ग्राम तोल, 1000 ग्राम की जगह 800 ग्राम तोला। इसका मतलब वह दुनिया को ये दिखाता है कि मैं आपको दे जो रहा हूं वो कितने ग्राम दे रहा हूं बेटा, 1000। मगर वो वास्तव में उसके लिए कितने ग्राम थे बेटा, 800 ग्राम थे, नहीं थे। क्योंकि घपला तभी तो होगा जब 800 ग्राम की जगह 1000 ग्राम दिखा रहा है, तो बेटा घपला कर रहा है। अब दोनों का बेटा रेशियो निकाल लीजिएगा, 2 जीरो से 2 जीरो काट लेंगे, तो इधर क्या आएगा बेटा, 25 गुणा 8,
और रेशियो इधर क्या आएगा 10 गुणा 27। ये किसका रेशियो है सीपी का और ये रेशियो है किसका एसपी का। तो आप बताइए 5 से काटिए 5 पंजे 25 है 5 दूनी 10 होता है। अब देखिए 2 से काट दो 4 आ जाएगा। तो यहाँ कितना आएगा बेटा 20 और यहाँ कितना आ जाएगा 27। तो हम कह सकते हैं 20 की वैल्यू कितने में जाती है 27 में। तो लाभ कितने का होगा 7 का। तो कितने पर 20 पर। परसेंटेज निकालने के लिए 100 का इस्तेमाल करते हैं। इससे हम भाग करेंगे तो 5 बार। तो आप कह सकते हैं कि उसे पूरे कारोबार में 35% का प्रॉफिट होगा। बड़ा अच्छा सवाल है। ठीक है, आज की वीडियो में इतने ही क्वेश्चन है, अगली वीडियो में मिलेंगे। ठीक है, आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।